Chapter 4, Carbon and its compounds. Carbon is an element. किस कैटेगरी में आता है, मेटल या नॉन मेटल कैटेगरी? कौन सी कैटेगरी? नॉन मेटल. It has a versatile nature. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इन आवर सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स में चाहे हम हैं, चाहे फूड है, क्लोथ्स हैं, पेपर है, इन सब में कार्बन एक वर्सटाइल नेचर में प्रेजेंट है. तो इन आवर सराउंडिंग्स, पेपर, मेडिसिन्स, फूड में हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. तो कार्बन इज ऑल्सो देयर. फूड and other items has carbon in it. In earth crust में भी carbon is present in the form of minerals like carbonates or hydrogen carbonates. As well as we are having coal and petroleum. These all are carbon products. तो हम कह सकते हैं कि have high melting and boiling point. But carbon compounds have low melting and boiling point and poor conductors of electricity. So we can say that carbon have a bonding which is having very weak force of attraction. तो इसलिए ये हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते, बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी वीक होती है. सो द मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो. जबकि आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है बिकॉज दे वर हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो आप जितने भी कार्बन कंपाउंड देखोगे इनके आप लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखोगे. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कैसी बॉन्डिंग होती है बच्चे? द बॉन्डिंग इन कार्बन इज कोवैलेंट बॉन्डिंग. अब ये कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, अब इस बात को क्लियर करना है हमें. बेटा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो एटम्स को ज्वाइन करने का जो एक अट्रैक्शनल फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड. अभी जो बॉन्डिंग होती है वो दो तरह की होती है, आयनिक या कोवैलेंट बॉन्डिंग. तो कोवैलेंट बॉन्डिंग इज डन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयनिक बॉन्डिंग इज डन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे हमने पढ़ा था, हम NaCl बना रहे थे चैप्टर 3 में, तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता था Cl को. याद है कि नहीं याद है? सो याद है आयनिक बॉन्डिंग में. So what was in ionic bonding?
फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे एटम को दे देते हैं। एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है इसके बारे में हम समझेंगे। इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, देन अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, देन इट विल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी। तो इसके अगर ये 4 लूज कर देगा तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बट इट इज नॉट पॉसिबल, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स as high amount of energy is needed। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो फॉर्मेशन ऑफ C4+ कैटायन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर एवरीवन। कोवेलेंट बॉन्डिंग, बेटा ध्यान से समझना। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग। वी आर हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, where the bonding in which only one pair of electron is shared, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही शेयर होता है, सिर्फ एक। एंड द कंपाउंड्स having single covalent bond between 2 carbon atoms are known as saturated compounds। जिन कंपाउंड्स के कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। एग्जाम्पल लाइक, ये कार्बन एटम हटा दो क्योंकि ये तो किसी में भी एग्जिस्ट हो सकता है, बिटवीन 2 एटम्स। इसका क्लियर? कभी भी जिन कंपाउंड्स में 2 एटम के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन आगे चलकर हम पढ़ेंगे कार्बन एटम्स के बीच का, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ सैचुरेटेड के बारे में बात कर रहे हैं। सो दोज कंपाउंड हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। एग्जाम्पल लाइक H2। हाँ, ये कार्बन के बीच में तो हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तब पढ़ेंगे। H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस, H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस। What is the atomic number of hydrogen? 1 है ना। और H2 मतलब 2 atoms are participating, ठीक है, और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज देयर। सो 2 एटम पार्टिसिपेट, ये रे 2, ये रे 2, दोनों का एक एक। लेकिन हाइड्रोजन को अपनी फर्स्ट शेल पूरा करने के लिए कितने की ज़रूरत है बच्चे? 2 ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे शेयरिंग, भाई आपका फ्रेंड कभी लंच नहीं लेकर आया तो आपने उसको अपने खाना खिला दिया, तो शेयरिंग हो गई, है ना।
और अगर तुम नहीं लेके गए तो तुमने उसका खा लिया, ठीक है। सो दिस इज, आपके क्लास 10th में सेट्स है, सेट्स चैप्टर है ना, या नहीं है? 11th में, अच्छा, उसमें भी यही होता है कॉमन एरिया। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एनी डाउट हियर? 1 pair of electron is shared. Only 1 pair of electron is shared. कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आ जाओ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ, when there is sharing of 2 pair of electrons, 2 pair, and the compounds, and those compounds are called unsaturated. कोई भी जिनमें जब 2 एटम्स के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसे हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑफ, किसका एग्जाम्पल लोगे? ऑक्सीजन के, कोई भी ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पर 2 शेयरिंग है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? एटॉमिक नंबर क्या है, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, है ना, 2, इसका मतलब 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम हमेशा मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़कर आए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिर्फ उनको ही दिखाते हैं, एटम्स के वैलेंस। जब हम बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं तो हम सिर्फ इन्हीं का ही दिखाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कितने और चाहिए ऑक्सीजन को अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 चाहिए। So here 6 are there. ठीक है, अब काउंट कर लो। जो पहला सर्कल बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? ओके। सो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा सा ऐसे लार्ज कर देते हैं। सो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। So the bonding is called double covalent bond. ठीक है, कोई डाउट बेटा? कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 3। सो इट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एनी डाउट बच्चे? अप्रॉक्सीमेटली 3 million carbon compounds are known. So what is the reason? For making, means इतने ज़्यादा 3 million carbon compounds पता है. So what is the reason for making such large number of compounds? So the reason is, first, ये आता है why carbon forms large number of compounds. So the reasons are, first is catenation. Catenation is
also known as self linkage property. So carbon has a unique property to form bond with to form long chain with other atoms of carbon. It can be straight chain, branched और रिंग लाइक स्ट्रक्चर. जो कंपाउंड्स है दे कैन बी स्ट्रेट चेन और दे कैन हैव ब्रांच स्ट्रक्चर और दे कैन हैव रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, क्लोज स्ट्रक्चर्स. सो कार्बन का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो लॉन्ग चेन बना सकता है विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन. नो अदर एटम has ability to form long chains, and the other is second is tetravalency. टेट्रा मतलब 4. कार्बन has 4 valence electrons, so it can form bond with other atoms of carbon, oxygen, nitrogen and many more atoms of other elements. And also due to small size it can form strong bond. ठीक है, क्लियर? फटाफट लिखो बेटा, 3 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी. लिखो बच्चे.